हेलो बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। देखिए, हमें जनरली मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, तो उसमें मैंने क्या किया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसको उसके जो ग्राफ है ना, उनको समझाया है। अब हमें क्या करना है, जनरली देखा जाए तो मुझे पहले इस वीडियो को बनाना चाहिए ताकि मैं आपको थोड़ा और गहराई से इसको बता सकता हूँ। तो इस चीज़ को समझें आप कि जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अभी तक हम लोग 90 डिग्री तक के ही वैल्यू फाइंड करते थे। हमसे कह दिया गया कि भाई ये बताइए कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ जो एंगल होता था जनरली हम लोग 0 से 90 के बीच में ही कंसीडर कर लेते थे, है ना। ऐसा देखते थे, 0 से 90 के बीच में कंसीडर करते थे। अब बात आ रही है, क्या एंगल 0 से 90 तक ही होते होंगे? क्या एंगल इससे बड़ा नहीं हो सकता? क्या हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक के साथ 90 से ग्रेटर एंगल नहीं रख सकते? रख सकते। इसको देखते हैं कैसे रख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना हमको कि आखिर हम कैसे ग्रेटर एंगल रख सकते हैं इसमें। तो बच्चों एक बात समझो इसमें। हमें इसके लिए क्वाड्रेंट्स की स्टडी करनी होगी, और क्वाड्रेंट्स के पहले हमें एंगल मेजर इन रेडियन पढ़ना होगा। अरे रेडियन क्या होता है, ये आ रहा होगा आपके दिमाग में ना, रेडियन क्या है। अब व्हाट इज रेडियन समझो। जैसे अभी तक आपने जो टेम्परेचर था उसको आपने डिग्री सेल्सियस में पढ़ा, टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट में पढ़ा, टेम्परेचर को आपने केल्विन में पढ़ा होगा, है ना। ऐसे ही आपने जो फोर्स था, है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और सीजीआई यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है ना, अर्ग होती है। ऐसे ही जैसे हम मीटर पढ़ते हैं, सेंटीमीटर पढ़ते हैं, और किलोमीटर, ये भी अलग अलग यूनिट हो गई हैं, तो एक ही लेकिन हैं अलग अलग यूनिट। अच्छा, जैसे एरिया होता है, आपने देखा होगा, और लेंथ जो होती है फीट में भी मेजर की जाती है, लेंथ मीटर में भी की जाती है, लेंथ यार्ड में भी की जाती है। तो ऐसे ही बच्चों एंगल भी डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी मेजर किया जाता है। रेडियन, अब इस बात को समझें। रेडियन जैसे मैं कहूँ ये 30 डिग्री है और इसको रेडियन में चेंज करना है, तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको, इस 30 में आप पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझें, यहाँ जो पाई है, इस पाई की वैल्यू 180 डिग्री कंसीडर की गई है बच्चों। 180 डिग्री मतलब 1 पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये 30 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, तो सबसे पहले तो 30 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब डिग्री से डिग्री कैंसिल। अब 30 से 180 कैंसिल तो 6 हो गया, तो 30 डिग्री इक्वल कितना मिला हमको? पाई बाई 6। ये हो गया रेडियन, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे कहा जाता 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो क्या कहोगे बच्चों? 90 इंटू पाई बाई 180, सो इट मीन्स पाई बाई 2। अब तो समझ आ रहा होगा, है ना, ज़्यादा टफ इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, 60 डिग्री अगर लिखते तो 60 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू बच्चों पाई बाई
3। तो ये हमारे डिग्री से रेडियन में आ गए हमारे ये एंगल जो थे, जो एंगल थे एक मेजरमेंट होती है, सर्कुलर मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एंगल, है ना। एक लाइन हमारी, एक कितना हम एक सर्कुलर मूवमेंट देते हैं, तो वो जो इनिशियल पॉइंट होता है या इनिशियल लाइन होती है और फाइनल लाइन जो होती है, उनके बीच में कितना सर्कुलर मोशन हुआ या कितनी सर्कुलर डिस्टेंस कवर की गई, वही हमारा क्या एंगल डिफाइन करता है, यही हमारा क्या करता है। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये रेडियन क्लियर हो गया। अच्छा एक बात सुनिए, अगर ये रेडियन में दिया जाए तो इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब अभी तक हम क्या करते थे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते थे। अब 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई। अच्छा, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये तो डिग्री था। अच्छा, पाई रेडियन, रेडियन से रेडियन भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 30। तो मतलब π/6 रेडियन इक्वल 30 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना, कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये पाई आखिर है क्या, है ना। बहुत कंफ्यूज करता है ये बच्चों को, आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा होगा ये। तो आगे देख लेते हैं अब हम लोग। अब आते हैं हम लोग एंगल पे। अब बात आती है एंगल की, कि बच्चे कहते हैं कि सर ये एंगल जो है कैसे है, हम 180 से 90 से ज़्यादा ले लेते हैं। तो मेरी बात को यहाँ समझें आप, ठीक है। ये नीचे हो गया थोड़ा, ये देखें आप, मेरे पास एक सर्किल है, उस सर्किल को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे ही ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, इसने हमको एक क्वाड्रेंट ये दिया, एक क्वाड्रेंट ये दिया, एक क्वाड्रेंट ये दिया, एक क्वाड्रेंट ये दिया। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स एंड ईच क्वाड्रेंट हैविंग अ राइट एंगल, सो देयर इज ऑल्सो अ राइट एंगल, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। अब यहाँ हमको मोटा मोटी समझना है कि आखिर इसमें हमें किन वैल्यूज़ का यूज करना है और कैसे करना है, ठीक है। इस चीज़ को समझना, समझो। ये जो क्वाड्रेंट है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, 0 डिग्री से या 0 रेडियन से, है ना। ये 0 डिग्री से शुरू होता है क्वाड्रेंट, और 90 डिग्री तक इसकी वैल्यू होती है। तो क्या हम इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल। ये 0 रेडियन से शुरू होता है और π/2 तक ये वैल्यू दे सकता है हमको। मतलब यहाँ कोई भी एंगल हमारा 0 से π/2 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। यहाँ 0 लाई करेगा, यहाँ π/2 लाई करेगा, ठीक। अच्छा, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है हमारा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब समझो कैसे, समझो इस चीज को। मैंने कहा कि साइन 90, अच्छा यहां जो एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा? तो 90 माइनस थीटा। तो आपने कहा कि सर ये तो हमारा कॉस थीटा होता है, 10th में पढ़ा है हमने। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा होगा, क्यों नहीं पढ़ा होगा, पढ़ के आए हो, हम ही ने पढ़ाया है। और जब मैंने कहा कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो तुमने बोला कि सर यहां होगा आपका साइन थीटा। अच्छा, अब मैं 90 की जगह मैं π/2 लिखूंगा, ठीक है बच्चों, ये समझना। 10 π/2 माइनस थीटा। तो आप कहेंगे सर वही तो है 90 माइनस थीटा मीन्स कॉट थीटा। फिर मैंने कहा
कॉट π/2 माइनस थीटा। तो यहां भी आपने थोड़ा सा कह दिया कि सर देखिए आप बार बार मजाक कर रहे हैं, ये हम पढ़ के आए हैं, हमको पता है ये tan थीटा होता है। हाँ मुझे भी मालूम है कि आपको ये पता है। मैं बोला sec π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा cosec थीटा, और cosec π/2 माइनस थीटा क्या होगा बेटा sec थीटा, है ना। ये आपको पता है। बात ये हो रही थी कि अगर मैं ये π/2 से ज्यादा एंगल ले लेता, मतलब यहां जो एंगल लाई करेगा वो 90 से छोटा होगा, 90 से कम होगा। देखो 90 माइनस मीन क्या, 90 से छोटा। सपोज करो मैं यहां पे 1 लिख दूं तो 90 से कम 89, वो यहां लाई करेगा। लेकिन अगर मैं कहता कि यार ये 90 माइनस 1 नहीं 90 प्लस 1 है, अब बताओ ये 90 से छोटा एंगल है? नहीं है ना, 90 से बड़ा एंगल है। और यहां होगा हमारा 180 डिग्री और पाई, 180 और पाई, ठीक है, पाई रेडियन। तो या तो हम कह सकते हैं कि यहां जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा, या फिर वो एंगल हमारा 180 से छोटा होगा। अब ये 1 क्या है, 1 मैंने थीटा ले लिया, थीटा है ना, कम ज्यादा तो समझ में आएगा। सपोज करो मैं यहां कहता साइन 90 माइनस 1 इक्वल, तुम कहते सर cos 1, इतना भी कमजोर ना समझो, है ना, cos 1 है ना, यही कहते ना। जैसे यहां थीटा था तो थीटा 1 है तो 1। तो सिमिलरली क्या मैं 1 को थीटा लिख लूं? अब वापस समझने के लिए था ये। तो मतलब ये समझ में आ गया कि सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो या तो 180 से लेस होगा या 90 से ग्रेटर होगा, सीधी बात है। इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा, देख लो समझ में आ गया। यहां जो भी एंगल होगा वो 180 से छोटा और 90 से बड़ा, मतलब मैं कहूं 120, तो 120 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है, समझ में आ रहा है। और मैं इनके साथ लिख दूं साइन, जैसे वहां लिखा था, और यहां लिख दूं साइन, तो मुझे यहां क्या मिलने वाला है, यहां समझना मेरी बात को ठीक से, क्योंकि अब थोड़ा सा आप 11th क्लास में जंप कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये 10th का था, अब 11th में। और इसी के साथ मैं लिख देता cos 90 प्लस थीटा, और कह देता कि cos 180 माइनस थीटा, या ऐसा लिख सकता हूं। ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा अंतर है, बस समझना यहां पे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। हाँ समझो, सेकंड क्वाड्रेंट मैंने कहा इसकी जो वैल्यू होगी जब 90 या 270 या हम कह सकते हैं π/2 या 3π/2, समझना इस चीज को, या 450 डिग्री मीन्स 5π/2, या फिर 630 डिग्री मीन्स 7π/2 एंड सोन। ऐसे ही मतलब हम कह सकते हैं ऑड π/2। ऑड मीन्स ऑड कोई हमारा नंबर होगा, कोई ऑड 1 ऑड, 3 ऑड, 5 ऑड, 7 ऑड मीन्स 9π/2, 11π/2। ऑड π/2 जब भी मिलता है, ऐसी कंडीशन हमें जब भी मिलती है, मींस 90 मिलता है, 270, 400 या इनसे कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन में साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाता है। समझना मेरी बात को, साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाता है। टेन का कॉट और कॉट का
टेन हो जाता है। मतलब जैसे मैंने कहा ना साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखा, कॉस हो गया साइन की जगह। मैंने कहा ना टेन पाई बाई 2 मीन्स 90 है ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो टेन का क्या हो गया, कॉट हो गया। अच्छा, जब मैंने कॉट लिखा तो क्या हो गया, टेन, मतलब टेन का कॉट या कॉट का टेन हो जाता है। सेक का कॉसिक या कॉसिक का सेक हो जाता है। कब कब, जब 90 माइनस या प्लस थीटा हो। जब 270 माइनस या प्लस थीटा, मतलब ऐसा 90 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा, है ना। या फिर जैसे सपोज करो मैं यहां साइन लिख देता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस। समझ रहे हैं ना, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे कॉट लिख देता तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, टेन हो जाएगा, है ना, टेन थीटा, है ना, समझ में आ रहा होगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस लिख देता तो यहाँ हो जाता साइन थीटा, हो जाता ना। समझ रहे होंगे कि मैं अगर इनके साथ कोई भी वैल्यू रखता हूं तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसिक, कॉसिक का सेक हो जाता है। लेकिन अगर इनकी जगह 180 डिग्री आ जाए या 360 डिग्री आ जाए या फिर 540 डिग्री आ जाए या फिर 720 डिग्री आ जाए एंड सो ऑन, ऐसे कुछ लिखा होगा। समझ रहे होगा कितना 180 का डिग्री डिफरेंस आ रहा है। मतलब पाई या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई मीन्स इंटीजर पाई। अगर इंटीजर पाई आता है, जैसे मैंने कहा कॉस 180 माइनस थीटा, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था कॉस पाई माइनस थीटा। तो ध्यान से समझें, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कॉसिक का कॉसिक ही मिलेगा। अब समझो मेरी बात को, मैंने साइन 90 माइनस 90 प्लस लिखा है, तो बच्चों 90 है मीन्स साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये लिखा है साइन 180 है, पाई है, साइन का साइन ही रहेगा। समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ, cos 90 प्लस थीटा है, cos 90 प्लस थीटा है, तो 90 है तो cos का साइन हो जाएगा, मीन्स साइन थीटा। लेकिन मैं यहां एक चेंज कर रहा हूं, ये माइनस का क्यों कर रहा हूं जस्ट अभी बताऊंगा, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा लिखा है, क्या लिखा है, अच्छा ये है 180, और तो फिर क्या होता है, cos का cos ही होता है, ठीक। यहां भी यही मीन्स ये तो सेम है ना, ये तो दोनों सेम ही चीज लिखी है, cos 180 माइनस थीटा या cos पाई माइनस थीटा, एक ही चीज है। अब बात आ गई कि सर आपने साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा लिखा, वहीं cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा लिखा, यहां माइनस क्यों नहीं लगाया, यहां माइनस क्यों लगाया, आया ना दिमाग में, क्वेश्चन आया होगा। तो बच्चों एक बात समझ लो, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट वो साइन और कॉसिक का घर होता है, और अपने घर में सब कोई पॉजिटिव होता है, समझ गए ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट एज अ धर्मशाला है ये, यहां सब पॉजिटिव हो जाते हैं, यहां सब पॉजिटिव हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आए तो
यहां आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या सेक हो या कॉसेक, राइट साइड आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये आ गया होगा समझ पे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट जो है ना बच्चों, वो कॉसेक और साइन का घर है। कॉसेक और साइन का घर है, तो यहां पे इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, भले ये 90 प्लस थीटा लिखा हो या पाई माइनस थीटा लिखा हो, राइट साइड जो भी वैल्यू मिलने वाली है, अगर ये साइन या कॉस हैं तो यहां पॉजिटिव मिलेगा। यहां पे अगर साइन नहीं है तो पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ये तो साइन है ना, तो पॉजिटिव दे रहा, ये साइन है क्या? नहीं है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन और कॉसिक का है ना घर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस तो पॉजिटिव नहीं होता ना सेकंड में, तो नेगेटिव मिलेगा। अब 90 की वजह से ये साइन हो गया, समझना, 90 था तो कॉस का साइन, क्वाड्रेंट सेकंड है इसलिए माइनस, आ गया समझ में। 90 था तो साइन का कॉस या कॉस का साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो फिर माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि कॉस साइन नहीं है और कॉसिक भी नहीं है, कॉस कॉस है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ऐसे ही सेम कंडीशन थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। यहां टेन और कॉट ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। ये हमेशा कैसी वैल्यू देते हैं? पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। बाकी सब कैसी देते हैं? नेगेटिव देते हैं। मतलब ये घर किसका है? टेन का और कॉट का। मतलब समझो क्या कहना चाह रहा हूं। ये दोनों हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव देंगे। इनके अलावा टेन कॉट सेक कॉसेक सेक भी होगा, वो भी नेगेटिव देगा सेकंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, ध्यान से समझो, ये पाई लिखा है यानी कि 180 और ये 270 डिग्री को दिखाएगा, मीन्स 3 पाई/2। तो यहां जो भी लाई करेगा वो या तो 180 से यानी कि पाई से ग्रेटर होगा या 270 मीन्स 3 पाई/2 से कम होगा। ये तो समझ में आने लगा होगा कि ये क्वाड्रेंट 180 और 270 के बीच में है, तो या तो 270 से कम वाला एंगल यहां लाई कर सकता है या 180 से ज़्यादा वाला एंगल यहां लाई कर सकता है। तो बात अब आ गई कि यार यहाँ पे हम कैसे समझाएं। चलो इसके लिए समझाते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम कैसे दिखा सकते हैं, मेरी बात को समझना। मैं कह रहा हूं कॉट पाई प्लस थीटा या टेन 3 पाई/2 माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, कॉसेक 3 पाई/2 माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा और सेक पाई प्लस थीटा, है ना। अब समझो मेरी बात को, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं बच्चों? ये देखो, ये दोनों यहां मिलते हैं कि नहीं मिलते? कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बात सिर्फ इतना देखना, बाई 2 अगर मिल रहा है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ठीक है। लेकिन अगर पाई मिल रहा है, पाई, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक रहेगा। अब समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये बताओ, कॉट ये क्या है? पाई, तो कॉट का कॉट, ये ले लेना एंगल साथ में, ये एंगल साथ में लेना हर बार। पाई/2 3 पाई/2, तो टेन का भी कॉट, साइन पाई यानी कि साइन का साइन,
कॉसेक 3π/2 90 से रिलेटेड, समझना। तो बाई 2 है तो फिर कॉसेक का सेक, समझना अच्छे से बच्चों। कॉस पाई मीन्स नो चेंज, पाई मीन्स अभी मैंने समझाया था, रेज कर दिया मैंने, ठीक है। उसको पॉज करके बैक करके वीडियो देख लेना, बैकवर्ड करना और देखना उसको क्या क्या लिखा है, उसको नोट करना, फिर इसको समझना ठीक से। तो पाई है तो नो चेंज मीन्स क्या, कॉस का कॉस रहेगा। सेक पाई यानी कि सेक का सेक रहेगा। बात आती है कि अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में थे, तो टेन पॉजिटिव देगा, कॉट पॉजिटिव, ये टेन है, ये कॉट है पॉजिटिव वैल्यू, ये कॉट है पॉजिटिव वैल्यू, ये कॉट 10 है नहीं है नेगेटिव, ये कॉट 10 है नहीं है नेगेटिव, ये कॉट 10 है नहीं है नेगेटिव, ये कॉट 10 है नहीं है नेगेटिव। आ गया होगा समझ में, थर्ड क्वाड्रेंट भी आ गया होगा, है ना, समझ गए होगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों, एक बात बताओ, ये 270 है, 270 है, तो क्या 360 यहीं जाके कंप्लीट नहीं होगा? ठीक है, वो जीरो है अपनी जगह मानते हैं, लेकिन कंप्लीट तो यहीं 360 होगा ना, 360 तो यहीं कंप्लीट होगा। अच्छा, तो यहां जो एंगल लाई करेगा या तो वो 2π माइनस थीटा, माइनस मतलब 360 से कम, 2π से कम, या 3π/2 प्लस थीटा, या 270 से ज्यादा। और भैया ये जो घर है ना, ये कॉस का और सेक का है, मतलब यहां यही दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब नेगेटिव देंगे, बाकी सब नेगेटिव देंगे। चलो इसकी भी बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, इसकी भी स्टडी करते हैं, इसको नोट कर ले आप लोग समझने के लिए, ठीक है, इसको नोट कर लें। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है अब, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। हमने कहा कि ये साइन 2π प्लस थीटा लिख दिया मैंने, कॉस 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा, टेन 3π/2 प्लस थीटा, है ना, दिख रहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात सुनो, टेन 2π माइनस थीटा। अच्छा, इनके बारे में अगर हम ठीक से डिस्कस कर लेते हैं तो हमें लगता है आपको क्लियर हो जाएगा। अब मेरी बात को यहां समझना, अगर प्लस आता है जहां जहां, तो जो हमें मूवमेंट करना है वो एंटी क्लॉकवाइज करना है। मतलब क्या, जैसे यहां मैंने लिख दिया 360 प्लस, तो जैसे यहां 360 है, प्लस किया तो कहां जाएगा, यहां आएगा। और जब क्लॉकवाइज होगा तो फिर नेगेटिव साइन लेंगे, मतलब जैसे हम कहें 2π माइनस, कहां जाओगे, यहां आओगे। 360 से कम नीचे, 270 से कम यहां, 180 से कम यहां, 90 से कम यहां, ऐसे जा रहे हैं ना हम लोग, ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग। जब नेगेटिव साइन लेते हैं, देखो यहां माइनस है तो ऐसे तो आए, 90 से ऐसे, ये 90 था ना, यहां आ गए, है ना, और 360 से कम यहां आ गए, 270 से कम यहां आ गए, 180 से कम यहां आ गए, मतलब ऐसे जा रहे हैं। लेकिन प्लस आता है तो ऐसे जा रहे हैं, देखो ऐसे, 360 से ज्यादा तो फर्स्ट में आ गए, 90 से ज़्यादा तो सेकंड में आ गए, 180 से ज़्यादा तो थर्ड में आ गए, 270 से ज़्यादा तो फोर्थ में आ गए। आ रहा है ना समझ में? मैंने कहा पाई हो या 2π हो या 3π हो या 4π हो या 6π हो, कुछ भी पाई हो, साइन का साइन ही रहेगा।
कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन अगर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 मिलता है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉट का टेन, टेन का कॉट और टेन का टेन ही तो रहेगा, 2 पाई है। अब बात आती है कि ये सारे पॉजिटिव आएंगे, चेक करते हैं। पहले तो ये बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 360 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों। 360 से अगर ग्रेटर वैल्यू दे दी तो कौन सा क्वाड्रेंट देगा, 360 से ज्यादा, यहीं तो आ जाएंगे हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल में साइन भी आता है तो यहां पॉजिटिव। cos 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, ये फोर्थ, और फोर्थ किसका घर, कॉस का और सेक का, तो पॉजिटिव ही तो रहेगा। 2 पाई माइनस थीटा किसका घर, किसका घर, 2 पाई माइनस थीटा, कॉस का घर, और ये कॉस है क्या, नहीं है, -2 आ रहा है समझ में। 2 पाई 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉट का घर है, नहीं है, -2। सेक इसी का तो घर है ये, नहीं ये तो थर्ड में चले गए, देखो थर्ड में है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यहां आ गए ना थर्ड में, और थर्ड में ये थर्ड सेक का घर है क्या, नहीं है ना, -2। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड किसका घर, कॉट और टेन का, ये कॉट टेन ही तो है, माइनस नहीं प्लस रहेगा ना, हाँ। और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये टेन है, ये कॉस थोड़ी है, कॉस होता तो पॉजिटिव आता। 2 पाई माइनस थीटा टेन थीटा ही देगा, लेकिन माइनस देगा कि प्लस देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस ही देगा। माइनस क्यों देगा, है ना, क्यों देगा माइनस, क्योंकि बच्चों इसका घर ही नहीं है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमारा कॉस और सेक को ही डिफाइन करता है ना, ये टेन और कॉट को तो कर ही नहीं सकता, है ना, समझ में आ गया वो। अच्छा अब थोड़ा और चलते हैं आगे, अभी तो हमने छोटा सा पार्ट है पढ़ा, अब हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। क्या एंगल 360 तक ही है कि उससे ज्यादा भी जा सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूं एक हमारे पास सर्कुलर व्हील है, व्हील वो घूम रहा है, तो एक बार में कितने डिग्री घूमा, 360। मैंने कहा एक काम करो एक बार और घुमा, तो कह रहे हैं कि सर 720 है ना, फिर मैंने कहा एक बार और घुमाओ तो 1080 है ना, फिर मैंने कहा एक बार और घुमाओ तो बोले सर 1440 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम व्हील को जितने बार टर्न करेंगे उतने बार 360 डिग्री इंक्लूड होता जाएगा। और बस हमें ऐसे ही पढ़ना है कि एक टर्न कंप्लीट होने पे 360 मीन्स 2 पाई, दूसरा टर्न कंप्लीट होने पे 4 पाई, है ना, तीसरा टर्न कंप्लीट होने पे 6 पाई, एंड सो ऑन इवन पाई, यस और नो। लेकिन हाफ टर्न कंप्लीट होने पे पाई, फिर कंप्लीट हो गया। अच्छा 1/2 कंप्लीट होने पे, अच्छा ये पाई, फिर क्या लिखेंगे 3 पाई, फिर 2/2 5 पाई, फिर 3/2 7 पाई, फिर 4/2 8 पाई, नहीं 8 नहीं, 8 तो वहां जाएगा, 9 पाई। मीन्स ये हो गया, ये जो है ना ये ऑड पाई तक जा रहा है, ऑड पाई तक, है ना, ऑड पाई तक। सिमिलरली ये पाई बाई 2 था, मतलब 1 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, यहां आ जाएगा 5 पाई बाई 2, और यहां आ जाएगा 7 पाई बाई 2, यहां आ जाएगा तुम्हारा 9 पाई बाई 2, और यहां आ जाएगा तुम्हारा कितना 9 to 11 पाई बाई 2, मीन्स एंड सो ऑन।
एंड सो ऑन ऐसे। अच्छा बताओ, जरूरी है हम π/2 माइनस थीटा लिखें? क्या ये क्वाड्रेंट 5π/2 माइनस थीटा को डिफाइन नहीं कर रहा? अब भी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आ रहा है ना समझ में? और क्या ये 6π प्लस थीटा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें तो इतना जानना है π/2 मिलता है तो साइन का कॉस। अगर मैं यहां साइन रख देता तो मुझे क्या मिलता? कॉस थीटा। क्वाड्रेंट फर्स्ट है इसलिए पॉजिटिव मिल गया। लेकिन अगर यहां होता, अगर हम लिख देते tan 5π/2 या हम ले लेते 9π/2, 9 भी ले सकते हैं, 9π/2 प्लस थीटा, तो हमें मिलता कॉट थीटा। लेकिन ये सेकंड कॉस और कॉसिक और साइन का घर है, तो बेटा ये नेगेटिव नहीं देगा। है तो सेकंड क्वाड्रेंट ही ना, और सेकंड तो साइन और कॉस के अलावा किसी को पॉजिटिव डिफाइन ही नहीं करता है ना। तो कॉट को अब क्यों करेगा? 9π/2 है तो रहने दो। यहां तो हम 13π/2 भी ले सकते हैं, है ना भाई। हम यहां tan के साथ या sec के साथ हम तो ले सकते हैं 13π माइनस थीटा। अभी भी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट ही है, अभी भी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है भाई। मैंने कहा था इंटीजर पाई आए तो सेक का सेक रहता है, बिल्कुल इंटीजर पाई है, इंटीजर व्हाट 13, तो हम लिखेंगे सेक, है ना। और थीटा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉस का है, कॉसिक का है, तो यहां माइनस आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? आ गया होगा। मतलब इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, इवन पाई माइनस थीटा, ऐसा है, ये ऐसा है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? इवन पाई प्लस थीटा। ये ऑड पाई प्लस थीटा और ये ऑड पाई माइनस थीटा, ऐसा है दिख रहा। आप समझो, ऑड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ सॉरी, ऑड मीन 1 3 5 7, है ना, एंड सो ऑन। और इवन 2 4 8 6, है ना। ये सब आ गया होगा समझ में, आ गया होगा। ये तो अब क्लियर हो गया होगा क्वाड्रेंट क्या है ना, कि हम कैसे एंगल ले सकते हैं, है ना। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये इसका एक छोटा सा बेसिक था बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा बेसिक था। हमें समझना था कि आखिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। बड़ा कोई टफ नहीं है इसमें, कुछ भी, इस पूरी मैथमेटिक्स में कुछ भी टफ नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा बेस क्लियर हो, बाकी सब बढ़िया होता है। अब हमें क्या देखना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि क्यों नेगेटिव दे रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में या सेकंड में या फोर्थ में, अदर वैल्यूज को क्यों नेगेटिव दे रहा है। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, लेकिन इसमें देख लो आप लोग ठीक से, क्यों नेगेटिव दे रहा है। बच्चों देखो ध्यान से, मैंने एक ट्राइंगल लिया और मैंने एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया x डिग्री, ठीक है। और इस वैल्यू को मैंने ले लिया और इसको, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सिस की वैल्यू है भाई। लेंथ तो हमारी पॉजिटिव ही रहेगी ना, लेंथ पॉजिटिव रहेगी। मैं कहूँ कि यार ये हमारा 1 है, और या हम इसको कहें ये √3 है और ये 1 है, तो ये क्या आएगा? ये 2 आ जाएगा। अच्छा, ये नेगेटिव एक्सिस है ना, ये -1 को डिफाइन करेगा और ये -√3 को। ये पॉइंट तो -√3 है ना, और ये पॉइंट ये है हमारा। अच्छा, ये हमारा ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव, इसलिए इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, मतलब नेगेटिव नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव ही आएगा हमारा, ठीक है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा हर बार, हर क्वाड्रेंट में हाइपोटेनस पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे कहूँ यार एक काम करो, जरा tan x निकालो, तो आपको एक्सिस का साइन लेना है साथ साथ, ठीक है। एक्सिस का साइन लेना है, तो आप क्या कहेंगे? सर
बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने कहा अच्छा परपेंडिकुलर क्या, तो आपने कहा सर -1 ले लेंगे यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा बेस क्या लोगे, तो कहा -3 सर, -√3। तो ये पॉजिटिव दे दिया। मैंने कहा एक काम करो यार, कॉट और निकाल दो जरा। तो तुमने क्या किया कि -√3 अपॉन -1, तो ये भी हमको पॉजिटिव √3 ही दे दिया। लेकिन जैसे ही मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निकालने की कोशिश की, साइन एक्स को, सो उसने क्या किया कि परपेंडिकुलर -1 दे दिया और हाइपोटेनस 2 दे दिया। ये नेगेटिव वैल्यू दे दी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की। सिमिलर अगर मैंने सेक निकालने की कोशिश की, सेक एक्स, तो मुझे क्या पता कि मैंने देखा यार हाइपोटेनस तो हमारा 2 है और जो बेस है वो हमारा माइनस का √3 लेना पड़ेगा विथ एक्सिस का साइन। तो ये हमको -2√3 दे दिया। तो बच्चों हमें क्लियर हो गया होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलने वाली। सिमिलर यही हाल हम फोर्थ क्वाड्रेंट में भी करेंगे, यही फर्स्ट में करेंगे और यही सेकंड में करेंगे। सेकंड में हमें कॉसेक और साइन की वैल्यू पॉजिटिव देगा, थर्ड में हमको tan और cot की, और फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू हमको पॉजिटिव देगा। बच्चों मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो आप हमसे एक बार पूछें। देखो क्या हुआ, पिछले जो वीडियोस हैं उसमें कुछ बच्चों ने हमसे पर्सनली इसमें डाउट पूछे, तो हमने उनको उसके सॉल्यूशन भी भेजे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या है कि आप पूछें, समझें, अगर नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में जाएं और पूछें उससे, मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ क्या करना है बच्चों, किसी भी वीडियो को अगर मैं डालता हूं तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं और अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा और क्लियर वीडियो बनाऊँगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, है ना। जितना आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, रेड पॉइंट होता है हमारा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक ही तो करना है, सिर्फ क्लिक ही तो करना है, और क्या करना है, कुछ भी नहीं, लाइक कर देना है। समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा है, लाइक करने में क्या जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।